जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का दो बेहद ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। हो गया सर जी, आपने तो 28 लिख रखा है, दो करा रहे हो यार, ये तो बेमानी नहीं बच्चा, बेमानी नहीं है। देखो यहाँ पर ये भी तो लिखा हुआ है कि आज ये तीसरी कक्षा है। मैं आपको 28 प्रश्न कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। लेकिन ये कक्षाएं मतलब एक क्लास में 28 प्रश्न कराऊंगा तो भैया 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसीलिए मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको रोज करवाता हूँ, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बना रहे, आपको याद करने में भी सुविधा हो और सारा कुछ समझ में भी आ जाए, ठीक है? इसीलिए हम लोग सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी और सब चीजें भी तो पढ़नी है। इसीलिए मैं 2-2 3-3 1-1 करके मतलब क्वेश्चंस को लाता हूँ और आपको याद करवाता हुआ चलता हूँ। मेरे क्लास में आपको पता होगा कि क्लास का क्लास में ही याद हो जाता है। बाहर से थोड़ा मोड़ा भैया पीडीएफ आप दे ही देते हो मास्टर जी, तो वहां से पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, पीडीएफ से याद आ गया कि पीडीएफ के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद एक बार पीडीएफ से रिवाइज करना है। याद रखिए, एक बार पीडीएफ से पढ़ना है। हो सके तो उसको कॉपी में लिख सकते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो एग्जाम के समय में भैया वो रामबान होगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, एग्जाम के समय में पक्का काम आएगा। एक दो बार पढ़ोगे, पहले से तो याद रहेगा ही, एक दो बार पढ़ोगे बस, आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है? वैसे मैं बात करूंगा, हम लोग आज की कक्षा में 2 प्रश्न करेंगे। देखिए भैया, 7 प्रश्न हम लोग जो पिछले दिनों से जो कक्षाएँ कर रहे थे, उसमें कर चुके थे। आज आपका 8वां प्रश्न होगा कि ऊर्जा संकट क्या है? एक तो 8 नंबर और एक और प्रश्न कराऊँगा, 2 प्रश्न आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? तो ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास को बताइए। देखिए, ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा बच्चों। कब पूछा? सर जी 2022 में पूछा। और कब पूछा? 2023 में पूछा। मतलब पिछले 2 साल पूछा गया है, 1 साल 2024 को छोड़ करके। मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और लगातार इधर हाल-फिलहाल में भी पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी पूछ दे, ठीक है? इसको पहले समझेंगे। तो प्रश्न बिल्कुल आसान है बच्चा, मैं तोड़-तोड़ के यहीं से आपका सारा उत्तर निकलवा दूँगा। आपको रटने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। इसी को तोड़ के बताऊँगा ना, आप लोग उत्तर निकाल लेंगे। देखो भैया, प्रश्न क्या है? ऊर्जा संकट क्या है? तो ऊर्जा संकट सर जी, अरे भैया ऊर्जा संकट मतलब ऊर्जा मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में जब आप लोग ऊर्जा सुनते हो तो क्या आता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी, यही ऊर्जा आता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ऊर्जा मतलब देखिए, ऊर्जा मतलब एनर्जी होता है। देखिए, ऊर्जा आप लोग जो बिजली यूज़ करते हैं ना भैया, बिजली, ये भी आपका ऊर्जा है। आप लोग जो ईंधन यूज़ करते हैं ना, ईंधन, भैया कोयला यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका पेट्रोल यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब भी आपका ऊर्जा की गिनती में ही आता है। इस सब को ऊर्जा बोलते हैं। और इसका संकट क्या है? सर जी संकट मतलब भैया खराब परिस्थिति। जैसे आपको बोला जाए कि जल संकट, मतलब जल के वजह से संकट उत्पन्न हुआ होगा। जल के कारण कुछ ऐसा परिस्थिति आया होगा जिससे आदमी का जीना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा। इसी को जल संकट बोलते हैं। अब जल संकट में क्या होता है, बेसिकली जल कम भी हो सकता है, जल ज़्यादा भी हो सकता है। तो जल का जब कमी हो जाएगा तो उसको बोलेंगे जल संकट। जब वो अकाल पड़ने लगेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, जल संकट। इसी तरह जब ऊर्जा कम हो जाए, जब ऊर्जा का संसाधन कम हो जाए, ऊर्जा का स्रोत कम हो जाए, जिससे आपको ऊर्जा मिलता है, वो चीज़ें कम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संकट। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपका कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब आपका जीवाश्म ईंधन है। और इसी से भैया मतलब पूरा भारत को ऊर्जा वगैरह मिलता है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? सर जी, अब तो बिजली पे चलने वाला भी गाड़ी आ गया है, बिजली पे चलने वाला भी वाहन आ गया है। लेकिन बच्चों बिजली बनता कहाँ से है? बिजली बनाने के लिए तो कोयला का यूज़ होता है ना। फिर भी तो कोयला से ही बिजली बन रहा है। उसके बाद आप पेट्रोल से जो दूसरा बोले कि सर जी पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल से जो आपका बच्चों बाइक गाड़ी चलता है, पेट्रोल तो आपका जीवाश्म ईंधन है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। और यदि ये समाप्त हो गया, तो भैया फिर तो ऊर्जा संकट आएगा ही आएगा। और अभी भी आ रहा है, देखिए ना पेट्रोल महँगा हो गया कि नहीं हो गया? जब सामान घटेगा तो दाम उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये सभी होता है आपका ऊर्जा संकट। अब कोयला, मान लीजिए कि कोयला कम हो जाए सर जी, मतलब कोयला कम हो जाए, पेट्रोलियम कम हो जाए, या बिजली जो है कम, बिजली महँगा हो जाए, तो ये सबको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा संकट, ठीक है? अब सर जी, ऊर्जा संकट तो आ गया, ये भी तो प्रश्न पूछा है कि संसाधन के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास। अब इसको बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग पहला काम कर रहे हैं, हम लोग नवीकरणीय संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। नवीकरणीय संसाधन मतलब? नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो खत्म लेट से होता है और बन जल्दी जाता है। जैसे सूरज का रोशनी हो गया, सूरज का रोशनी का उपयोग हम लोग जितना आता है उतना कर ही नहीं पाते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सब जो है, ये सब धरती पर से कभी समाप्त नहीं होगा। इसके लिए धरती को समाप्त करना पड़ेगा, तभी समाप्त होगा, ठीक है? पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा दूसरा सर जी, हम लोग ऊर्जा का बचत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊर्जा का बचत कर सकते हैं कैसे? अब घर में आप मान लीजिए आपको बिजली बचाना है घर में, घर ही से शुरुआत होता है ना। आपको घर में बिजली बचाना है, आप क्या कीजिएगा?
घर जा करके जो पंखा देखेगा भैया पंखा गलत चल रहा है, कोई है नहीं पंखा चल रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिएगा। मोटर से ज़्यादा पानी ना निकाल के जितना ज़रूरी है उतने सही यूज़ करेंगे, मोटर भी कम चलेगा, है कि नहीं? ये कर सकते हैं और ऐसा हम लोग यंत्र लगाएँगे जो कम बिजली खाए। कम बिजली खाए, इससे भी तो बच जाएगा ना ऊर्जा बचेगा, बिजली का बचत होगा। बिजली भी तो ऊर्जा है, ऊर्जा का बचत होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा पंखा हम लोग लगा दें जो मतलब बिजली बिल कम उठाए तो बिजली का बचत होगा कि नहीं होगा? आपका पैसा का तो बचत होगा, साथ में बिजली का भी बचत होगा। काहे कि बिजली जब ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगा तभी तो आपसे पैसा ज़्यादा लेगा ना, ऊर्जा ही कम खर्चा होगा, बिजली का बचत होगा। समझ में आ गया होगा? अच्छा दूसरा ये हो गया, और कुछ कर सकते हैं क्या जी? और कुछ कर सकते हैं, पहले इसको साफ कर लिया जाए। ये लीजिए। अरे सर जी और कुछ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है बच्चा। हम लोग जो वाहन से चलते हैं, हम लोग जो गाड़ी से चलते हैं, अब आप ही बताइए, मान लीजिए 10 आदमी को जाना है बाज़ार, बाज़ार या समझिए कहीं और जाना है। मान लीजिए 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का दूरी पे जाना है, 10 आदमी को जाना है। तो 2 ऑप्शन है इसके पास, 10 आदमी एक ही कार से चल जाए या एक ही गाड़ी से चल जाए या एक ही टेम्पू से चल जाए या बस से चल जाए। और अलग-अलग ऑप्शन भी है, 10 आदमी का 2-2 आदमी जोड़ा करके 5 बाइक से चला जाए, 5 गो आदमी बाइक लेके चला जाए। अब आप ही बताइए, अगर 5 गो आदमी बाइक लेके जाएगा, इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगा कि नहीं होगा? इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्चा होगा। और यदि 10 गो आदमी अपना एगो बस से चला जाए या मतलब एक बस से या एक टेम्पू से चला जाए, इसमें सर जी पेट्रोल कम लगेगा मतलब ऊर्जा का बचत होगा। तो हम लोग ऐसा वाहन का यूज़ करेंगे जो सार्वजनिक हो, जिसमें सभी लोग चले, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, हाँ? फिर शिप हो गया, नाव हो गया, इस सब में जाएँगे। ये नहीं कि अपना-अपना एक-एक गो गाड़ी निकाल लेंगे और उसके बाद सर जी हम लोग जो है बाइक के स्थान पर साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल का प्रयोग करेंगे तब भी तो क्या बोलते हैं उसको? आपका पेट्रोल कम खर्च होगा ना? इस सब से क्या हो रहा है? ऊर्जा का बचत हो रहा है। ये सब ऊर्जा संरक्षण के दिशा में किया गया प्रयास है कि नहीं है? कि भैया वाहन से अब प्रदूषण ज़्यादा होगा तो उसपे भी टैक्स लेगा। काहे? एक तो प्रदूषण ज़्यादा हो ही रहा है, साथ में ऊ ऊर्जा का खपत भी ज़्यादा कर रहा है। समझ गए? ये सब कारण है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब चलिए एक-एक करके इसको पढ़ते हैं अपन। ऊर्जा संकट का मतलब है ऊर्जा स्रोतों की कमी। ऊर्जा संकट का क्या मतलब है? ऊर्जा स्रोत का कमी। ऊर्जा कम हो जाएगा तो ऊर्जा का स्रोत कम हो जाएगा तो उसको हम लोग ऊर्जा संकट बोलेंगे। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ऊर्जा की माँग उपलब्धता से अधिक हो जाए। मतलब ऊर्जा का जो डिमांड है, ऊर्जा का जो माँग है, वो आपका ज़्यादा हो जाए और ऊर्जा का जो उपलब्धता है मतलब ऊर्जा जितना उपलब्ध है वो कम हो जाए। मतलब ऊर्जा कम हो जाए, उसका डिमांड ज़्यादा हो जाए। जैसे आप ही सोचिए यदि पूरा मार्केट में जैसे प्याज है, प्याज कम हो जाएगा और खरीदने वाला ढेरी हो जाएगा, तो प्याज को महँगा करके बेचेगा। तो जो गरीब आदमी है, वो नहीं खरीद पाएगा। उसके लिए तो संकट हुआ ना, भोजन का संकट हुआ और प्याज का संकट हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज़ यहाँ बता रहा है। ऊर्जा की यदि डिमांड बढ़ जाएगा, उपलब्धता कम हो जाएगा, ऊर्जा सबके पास नहीं पहुँचेगा तो संकट हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। अब इ ऊर्जा संकट का मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है ऊर्जा संसाधन का बहुत ज़्यादा दोहन। कैसे सर जी? अब हम लोग कोयला का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जहाँ उपयोग नहीं होने वाला है, वहाँ भी कोयला का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कोयला धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो यही तो मेन कारण है। चलिए जी। ओ भैया ये कहा गया, ये भैया लो मतलब इमेज आ गया। ये देखो, ये क्या है जी? ये आपका कोयला, ये क्या ऊर्जा है? बिल्कुल है। अच्छा ये क्या है सर जी? ये पेट्रोल पंप है, इसके नीचे में क्या होगा? पेट्रोल होगा। ये क्या भरा जा रहा है? डीज़ल पेट्रोल भरा जा रहा है। तो ये अब आप ही बताइए पेट्रोल भरा जा रहा है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। सर जी यहाँ भी ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, तो ऊर्जा इसको बोलते हैं, ठीक है? अब ऊर्जा संकट का संरक्षण के लिए जो उपाय किया गया है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहला उपाय है बच्चा, पहला उपाय है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा हमने आपको पहले ही समझा दिया। सर जी नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो ये हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत, ऐसा ऊर्जा लगाना, ऐसा ऊर्जा का यूज़ करना जो भविष्य में फिर बनाया जा सके, लेकिन जिसको बनने में समय कम लगे। जैसे कोयला है, कोयला को बनने में समय ये इतना लग जाएगा कि भैया तब तक में सब आदमी खत्म हो जाएगा। तो कोयला का उपयोग नहीं करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा हुआ आपका, पवन ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, इन स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना। इससे क्या होगा आपका जो जीवाश्म ईंधन है, जो ऊर्जा का संकट है, वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ना प्रधानमंत्री जी योजना सभी ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? एगो सोलर प्लेट वाला योजना आया था, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऊर्जा का बचत करना जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि बिजली के उपकरणों को बंद रख करना जब उनका उपयोग ना हो रहा हो। जब हम लोग कोई बिजली का यंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हों, भैया वो यंत्र को वो जो यंत्र चल रहा है, उपकरण चल रहा है, उसको बंद कर देंगे। ये नहीं कि घर से बाहर हैं, पंखा चल रहा है, 50 गो बल्ब जल रहा है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? कम ऊर्जा खपत वाले यंत्र उपकरणों का उपयोग करना।
अब ऐसा हम लोग यंत्र का उपयोग करेंगे, ऐसा उपकरण का उपयोग करेंगे, मशीन का उपयोग करेंगे, जो कम ऊर्जा खाए, ठीक है? तो ऐसी सब चीज़ें करेंगे तो ऊर्जा बचेगा। अच्छा जी, ये लो भैया, ये है आपका, चलो मैं इधर आ जाऊँ। ये है आपका, ये है बच्चा, ये है आपका पवन चक्की, ये घूमता है, इससे भी आपका जो है, इससे भी आपका बिजली बनता है। बिजली बनेगा तो यही तो ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये हो गया आपका पवन ऊर्जा का उदाहरण, ये हो गया सौर ऊर्जा का उदाहरण। और बड़ा-बड़ा बाँध जो होता है, उसपे टरबाइन लगा करके पानी गिरता है उसपे, तो उसको घुमाया जाता है टरबाइन को, तो वहाँ से आपका जल ऊर्जा भी बनता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए। अगला देखेंगे। अगला सर जी ये भी तो बताया था हमने। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, मतलब ऐसा परिवहन, ऐसा गाड़ी का इस्तेमाल करना जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे निजी वाहन के बजाय, मतलब निजी वाहन मतलब अपना-अपना गाड़ी, अपना-अपना बाइक, अपना-अपना कार के बजाय बस हो गया, ट्रेन हो गया, इस सब पे चलना या साइकिल का उपयोग करना, इस सब से भी जो है ऊर्जा का बचत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप लोग कहेंगे, वाह सर जी क्या बात बता दिया आपने। ये सब तो हमको पहले से आता था। आपको आता होगा बच्चों, आपको ज़रूर आता होगा, लेकिन आप सोच नहीं पाते हो, बस यही समस्या है, ठीक है? अगला एक और हमने लिख दिया सर जी, 4 नंबर का है, तो हमने आपको पहले ही कहा 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट तो लिखना बनता है। अगला है जन जागरूकता अभियान। जन मतलब होता है लोग, जागरूकता मतलब जगाना, अभियान मतलब तो जान ही रहे हैं अभियान। तो लोगों को जगाने के लिए, जगाने के लिए अभियान चलाना। जैसे अब देखिए, ये तो आप अपने घर से शुरू कर दीजिएगा कि बिजली चल रहा है, अगर बिजली का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बंद कर देंगे, हैं? ऐसा यंत्र लगाएँगे जो कम बिजली उत्पन्न करे। आप साइकिल से चल लीजिएगा, लेकिन पूरा समाज तो साइकिल से नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबको बताना पड़ेगा कि देखो भैया, ऊर्जा से ये सब चीज़ें नुकसान हो रही है ज़्यादा उपयोग करने से, है? उसके बाद सब कोई जो है साइकिल से चलेंगे तो ऊर्जा का बचत होगा। उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है कि जन जागरूकता अभियान, मतलब लोगों को जगाने का काम किया जाएगा। ऊर्जा बचाने के महत्व को समझने के लिए स्कूल, टीवी, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाए। स्कूल में जो स्कूल में शिक्षा दिया जाए कि भैया ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। टीवी पर जो आपका प्रचार आता है उसमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात की जाए। ये नहीं कि फेस वॉश हुआ, उसके बाद जो है लाइफ बॉय साबुन हो गया, इसके बारे में नहीं, ऊर्जा संरक्षण जो आगे काम आएगा उसके बारे में बात की जाए। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह जो आता है, इस पे भी इस सब चीज़ों पे चर्चा की जाए, ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, हाँ? इन सब चीज़ों पे बात की जाए। तो यही इसमें लिखा गया है, ठीक है? और चलिए जी, ये हो गया आपका क्या बोले, ये हो गया आपका ये जो लिखा गया है कि सार्वजनिक परिवहन, देखो पहले का आदमी, पहले इतना प्रदूषण क्यों कम होता था? एक ट्रेन है, भैया देखो कितना आदमी ऊपर वगैरह सब जगह बैठ कर के चला रहा है। और ये देखो भैया, यहाँ है आपका एनसीसी कैंप, भैया ये चल रहा है आपका जन जागरूकता अभियान, चला रहा है कि नहीं चला रहा है? इस टाइप का अभियान चलाना, और ऐसे करके हम लोगों को, मतलब सार्वजनिक उपकरण का, वाहन का प्रयोग करना, ऐसे सब चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है जी? ये हो गया आपका ऊर्जा संकट क्या है, समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा के स्रोत का कमी ही ऊर्जा संकट है। ऊर्जा संकट कैसे होता है? तो संसाधन का अंधाधुंध दोहन करने से, मतलब अंधाधुंध उपयोग करने से, बहुत अधिक उपयोग करने से उसका कमी हो जाता है, ठीक है? इसको बचाने का उपाय भी हमने देख लिया। बचाने का उपाय में आपका पहला था कि जो है संसाधन का, बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करेंगे। उसके बाद था कि ऊर्जा का हम लोग खपत पे कंट्रोल करेंगे, ऊर्जा का बचत करेंगे। तीसरा हो गया सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगे और जन जागरूकता अभियान चलाएँगे। तो ये सब चीज़ें हो गई, चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमने पहले ही कहा कि 2 प्रश्न कराएँगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार साधनों का क्या महत्व है? अब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत का जो रुपया-पैसा है, अर्थव्यवस्था में से बहुत चीज़ आता है। फिलहाल हम लोग रुपया-पैसा के मामले में जानते हैं कि विकास में परिवहन और संचार मतलब होता है वही जो बातचीत करते हैं, फ़ोन, मोबाइल ये सब, और लैपटॉप वगैरह जो है, इसका क्या महत्व है? कि क्या योगदान दिया है? ये प्रश्न आपका 2020 में और 2023 में पूछा गया था, मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है, ठीक है? तो समझेंगे इसको कि आखिर इसमें क्या करना है, ठीक है जी? चलिए। तो परिवहन का ब चलिए इसके बारे में बात किया जाए तो भैया परिवहन का क्या योगदान होगा जी? तो बात करें, लिखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार साधनों का बहुत अधिक महत्व है। क्या महत्व है पूछा था तो लिख दिए बहुत अधिक महत्व है। और इंट्रोडक्शन लाइन ऐसे ही होता है जो आपको दिया है उसी से रिलेट करके थोड़ा-सा उसके बारे में लिख दीजिए। देश के आर्थिक ढाँचा को मजबूत करने और सामाजिक समृद्धि बढ़ाने में सहायता करता है। अब देखिए, परिवहन और संचार का क्या काम है? सर जी, ये जो है देश में उद्योग इसी वजह से तो आता है। पर अब अगर बात करें एक अगर स्पेसिफिक करके हम लोग देखेंगे, आप घबराइए मत। फिलहाल ई लाइन को नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या महत्व है पहले इसको समझ लेते हैं, तब आपको ई लाइन समझ में आएगा कि आर्थिक ढाँचा को कैसे मजबूत करता है, कैसे रुपया पैसा को भारत देश में बढ़ाता है,
कि आप जब उद्योग का और परिवहन का और आप संचार का समझ लेंगे कि क्या ज़रूरी है, क्या महत्व है, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कैसे समाज में समृद्धि लाता है, कैसे समाज को मजबूत करता है, समाज का विकास करता है, सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए जी। हाँ जी, तो ये होता है आपका परिवहन, ये परिवहन का फ़ोटो है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब जो रोड बनता है, रोड के ऊपर में जो गाड़ी चलती है, उसी को बोलते हैं परिवहन। जैसे ये है आपका रोड के माध्यम से परिवहन, ये है आपका जल परिवहन, वायु परिवहन भी होता है, जिसमें एरोप्लेन चलता है, ठीक है? चलिए जी, अब देखते हैं परिवहन का क्या महत्व है सर जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा कि परिवहन और क्या-क्या चीज़ का महत्व देखना है, परिवहन और संचार का। तो पहले परिवहन का देख लेते हैं, उसके बाद संचार का देख लेंगे। और कितना नंबर का क्वेश्चन है बच्चा? 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के लिए कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। तो सर जी 2 पूछा है, एक आपका परिवहन का पूछा है, दूसरा संचार का पूछा है। तो 2 पॉइंट हम परिवहन में लिख देंगे और 2 पॉइंट अपन संचार में लिख देंगे, उत्तर पूरा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए जी, देखा जाए परिवहन का क्या महत्व है? तो सर जी परिवहन बात करें तो परिवहन समझ लीजिए आपको आयात-निर्यात मतलब रोड, रोड पे चलने वाली गाड़ी, ये आपका परिवहन में आ जाता है। गाड़ी आपका जहाज और एरोप्लेन ये सब आ जाता है। ठीक है जी? चलिए, तो अगर सोचिए अगर रोड ही नहीं होगा तो मान लीजिए यहाँ पर हम उद्योग लगा करके रखे हैं। यहाँ पर सर जी हमने लगा लिया है उद्योग और यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ है। और अगर रोड ही नहीं हो, उद्योग को क्या चाहिए? उद्योग को कच्चा माल चाहिए ना, उद्योग को सर जी कच्चा माल चाहिए ना, तभी तो ये इसको बना करके बेचेगा। उद्योग में अगर कच्चा माल ही नहीं देंगे, ये कहाँ से वस्तु को बना के बेचेगा? तो पहला चीज़ तो रोड चाहिए, रोड की वजह से ही कच्चा माल आएगा और यहाँ से जो वस्तु बनेगा वो बाहर जा पाएगा। नहीं तो आदमी को ढुलवाना पड़ेगा और भैया उसमें तो समय ज़्यादा लग जाएगा, जिससे जो कच्चा माल है वो खराब भी हो सकता है, हाँ? और जो बना हुआ वस्तु है उसको नुकसान भी पहुँच सकता है। इसीलिए रोड होगा तो भैया व्यापार बढ़ेगा, आपका उद्योग उद्योग भी बढ़ेगा। रोड नहीं होगा तो उद्योग लगाना ही नहीं चाहेगा, काहे कि आदमी को नुकसान हो जाएगा उससे, नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए भारत है और भारत से कोई भी सामान को इधर आ जाइए भैया अरब तरफ भेजना है। इधर है आपका अरब जो जाते हैं ना सऊदी अरब, इधर ही है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी अनाज को इधर भेजना है, कोई भी सामान को इधर भेजना है, तो कैसे जाएगा? सर जी, इलाका में तो पूरा पानी है, अब इसको तो कैसे जाएगा? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगेगा आपका नाव और यहाँ से सामान नाव पे लोड होगा और यहाँ चला जाएगा। अब सोचो, अगर इसको रोड के माध्यम से लेके जाएँगे, पहली बात तो लूट-मार होने का भी डर है। कोई देश पकड़ लेगा, उस पे टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, पहली बात तो यहाँ पर टैक्स ज़्यादा होगा। और क्या होगा? सर जी यहाँ खतरा है कि नहीं है? और आपका जो है समय भी ज़्यादा लग जाएगा। समय तो ख़ैर इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, ऊर्जा ज़्यादा नहीं लगेगा क्या? अरे सर जी कितना पेट्रोल डीज़ल लगेगा हाँ? और ढेरी गाड़ी भी जाना पड़ेगा तो बहुत समस्या है। लेकिन अगर हम लोग इससे चल जाएँगे, अगर हम लोग नाव से चले जाएँगे तो आराम से पहुँच जाएँगे। अब बताओ तो जल परिवहन भी उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? तो वही यहाँ लिखा गया है कि इससे जो है व्यापार आपका बढ़ता है, इससे जो है उद्योग आपका बढ़ता है। आप लोग भी गौर करेंगे कि जितना फैक्ट्री सब लगा हुआ है, जितना उद्योग लगा हुआ होता है, वो नदी के किनारे में लगेगा या समुद्र के किनारे में लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ से आपका सामान को ढो के ले जाने में सहायता मिल जाता है। वहाँ पे नाव लगाते हैं, सामान ढोते हैं और पानी के द्वारा बह के चला आता है कि नहीं? ऐसे बात होता है। तो उद्योग और आपका व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन मतलब आपका जो यातायात का साधन हो जाएगा तो। कच्चे माल को उद्योग तक पहुँचाने और तैयार माल को बाज़ार तक ले जाने में परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कच्चा माल को सर जी कच्चा माल को कहाँ ले जाना है? उद्योग तक और बना हुआ वस्तु को कहाँ ले जाना है? बाज़ार तक। इसमें परिवहन का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। बिना परिवहन के ये दोनों चीज़ संभव नहीं हो पाएगा और दोनों चीज़ संभव नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले रेल के माध्यम से कच्चा माल को पहुँचाया जाता था। अब सर जी अब नाव हो गया है, हाँ? तो ये सब चीज़ से बढ़ रहा है। अगला देखें, अगला है यदि परिवहन बढ़ेगा तो रोज़गार भी तो मिलेगा। जैसे आपका ट्रेन बना, अब ट्रेन से क्या होगा जी? सर जी ट्रेन में तो टिकट मास्टर भी होगा, टिकट मास्टर को भी जॉब लगेगा। अच्छा ट्रेन में जीआरपी वाला भी होगा कि नहीं होगा? अच्छा ट्रेन में आपका लोको पायलट भी होगा, हाँ? पीछे झंडा दिखाने वाला भी होगा कि नहीं होगा? तो अब ट्रेन अगर नहीं होता सोचो, अगर ट्रेन ही नहीं होता बच्चा अगर ट्रेन ही नहीं होता तो टिकट मास्टर का जॉब किसके लिए नहीं होता? ये वाला जॉब नहीं होता मतलब रोज़गार घटता कि नहीं घटता? अब मान लो कोई आदमी प्लेन चला रहा है, ठीक है? एरोप्लेन चला रहा है। अब आप ही बताओ एरोप्लेन चलाने वाला को क्या होगा? अब भैया उसका जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, एयरपोर्ट जो होता है, वहाँ पर कितना आदमी को जॉब मिलता है? अच्छा एयर होस्टेस का भी नौकरी लगता है। अच्छा वहाँ जो पायलट होता है उसको भी जॉब लगता है। यदि प्लेन ही नहीं होगा या परिवहन ही नहीं होगा, इस सबको जॉब लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये भी समस्या है। अब आप ही सोचो परिवहन नहीं होता, अगर सोचो आपके आस-पड़ोस में टेम्पू नहीं होता, टोटो नहीं होता, बस नहीं होता तो उसको जॉब लगता? ड्राइवर को उसका नहीं लगता।
तो ये सभी यही लिखा हुआ है कि परिवहन का रोजगार का अवसर मिलेगा। परिवहन के विभिन्न साधन जैसे रेल हो गया, सड़क हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, रोजगार के कई अवसर प्रदान करते हैं। अब परिवहन ही नहीं होगा तो भैया रोजगार होगा ही नहीं। जैसे देख लो ये जो पायलट भैया इतना मस्ती से दाँत दिखा रहे हैं, ये यदि प्लेने नहीं होता, ये बेचारा कहीं खेती कर रहा होता ना, अभी कितना मस्त बेचारा का ये देखो दाँत दिख रहा है भैया का, चमकीला-चमकीला देखो कितना मस्त दाँत दिखा रहे हैं, लेकिन यदि प्लेन नहीं होता तो दाँत बंद हो जाता इसका। ये देखो यहाँ टिकट काट रहे हैं भैया, यदि अभी अगर ट्रेनें नहीं होता, तो टिकट किसका काटते? बेचारे का खुद का टिकट कट जाता, अभी खेती कर रहे होते कहीं पे, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, परिवहन का महत्व समझ में आ गया होगा। सर जी परिवहन से उद्योग व्यापार बढ़ता है, परिवहन से लोग को रोजगार मिलता है, परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है, कम समय में जाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया परिवहन का। अब हम लोग देखते हैं संचार साधनों का महत्व, संचार मतलब वही जो बातचीत करते हैं, लैपटॉप हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हाँ? इस सब चीज़ का क्या महत्व है? तो सूचना आदान-प्रदान करने में आधुनिक संचार साधन जैसे फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, आपका रेडियो हो गया, आपका टीवी हो गया, व्यापार, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों को तेज़ और कुशल बनाते हैं। और देखिए प्रशासनिक क्षेत्र मतलब सर जी ये जो शासन व्यवस्था है इसको भी तेज़ बनाता है, कैसे? आप बोलेंगे कैसे? समझिए, यदि अभी मोबाइल नहीं होता, तो आप लोग अपने से आधार वेरिफ़िकेशन नहीं कर पाते, हैं? तो कितना प्रकार का फ़ॉर्म वगैरह होता है, वो नहीं भर पाते। उसके बाद जो है आपको सरकार का जो योजना है, वो आपको पता नहीं चलता। सरकार क्या कर रही है, ये आपको पता नहीं चलता। आपको आपका क्या अधिकार है, कोई आपको मार दिया, पुलिस आके थप्पड़ मार दिया, वो आपको जेल कॉलर धर के खींच के ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता? हथकड़ी कब पहनाएगा, हथकड़ी कब नहीं पहनाएगा, ये सब का जानकारी नहीं मिलेगा आपको, हाँ? तो सूचना आदान-प्रदान करने में जो है ये जो संचार साधन है फ़ोन, इंटरनेट, रेडियो इस सब का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब बहुत बेहतर किया है, इस प्रणाली को कुशल बनाया है मतलब अच्छा बनाया है। उसके बाद दूसरा देखें ग्रामीण विकास मतलब गाँव का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार माध्यमों की पहुँच से किसान और ग्रामीण व्यवसाय को कई तकनीकों और बाज़ार के बारे में जानकारी मिली है। पहले किसान को पता ही नहीं चलता था कि सरकार क्या योजना निकाल रहा है। पहले जो मज़दूर होता था उसको पता ही नहीं चलता था कि उसका क्या सैलरी है, क्या सरकारी उसके लिए योजना निकाला गया है, हाँ? अब लेकिन संचार हो गया है, इंटरनेट हो गया है, अभी सब लोग को पता है कि सरकार क्या कर रही है, किसान के लिए कौन-सा नया योजना आने वाला है। टीवी से पता चल जाता है ना न्यूज़ के माध्यम से, पहले पता नहीं चलता था, तो पहले समस्या आ जाती थी। तो यही लिखा है कि बाज़ार में क्या रेट चल रहा है, किसका इस सब के बारे में जानकारी मिल जाता है। इस प्रकार ये दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार जो है दोनों भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का इकोनॉमी को बढ़ाने में, भारत में रुपया-पैसा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों प्रश्न आज हम लोग किए, उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। कुछ है ही नहीं, आपसे क्या पूछा? पहले पूछा ऊर्जा संकट क्या है? आप लोग बता देंगे। उसको कैसे बचा जा सकता है? आप लोग बता देंगे। और दूसरा पूछा कि परिवहन संचार का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्या महत्व है? भारत का अर्थव्यवस्था पूरा तरह से परिवहन और संचार पे ही टिका हुआ है। यदि रोड नहीं रहेगा तो बहुत प्रकार का समस्या होगा। उद्योग नहीं लग पाएगा, हैं? लोग को रोज़गार नहीं मिलेगा, आने-जाने का सुविधा प्रदान नहीं होगा, कोई लोग हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा, विदेशी मुद्रा भारत नहीं आएगा, घूमने के लिए जो बाहर से लोग आता है, दार्शनिक सब आता है, वो नहीं आएगा क्योंकि रोड ही नहीं है, बहुत समस्या हो जाएगा। उसका संचार नहीं होगा, हम लोग तुरंत किसी खबर को दूसरी जगह पहुँचा नहीं पाएँगे। मान लीजिए यहाँ कोनो एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस को बुलाना है, भैया एम्बुलेंस कैसे आएगा? सोचिए एम्बुलेंस आ पाएगा? फ़ोन करना पड़ेगा ना पहले, फ़ोन है ही नहीं, कैसे आएगा? अच्छा, सूचना का माध्यम नहीं रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि सरकार का क्या नीति है। यदि आपके पास से मोबाइल छीन लिया जाए, आपसे टीवी छीन लिया जाए और आपसे रेडियो छीन लिया जाए, तो आप बता पाएँगे कि अभी सरकार क्या करने वाली है, क्या करंट अफ़ेयर चल रहा है? नहीं बता पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें सूचना साधन से ही संभव हो पाई है। तो इसको इसके महत्व में हम लोग लिख देंगे। ये थोड़ा-सा आपका सूचना और परिवहन वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा-सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ टर्म याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन उनको थोड़ा-सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा बच्चों, इतना सा 1-2 बार पढ़ लेंगे तो मैं तो तुम्हें समझा ही दिया हूँ, लेकिन 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी बच्चा। क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? और शेयर भी 10th वाले बच्चों के पास ज़रूर से कर देंगे और पीडीएफ के लिए बच्चा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो पीडीएफ है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवाने का प्रयास करूँ, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।